हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये 23 फरवरी को टेस्ट हुआ था, 23/5/2024 को जो टेस्ट हुआ था, सॉरी 2025 को। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी क्या है और जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ऊपर जो क्या क्या लिमिटेशन है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी मीन्स दैट the parliament is the supreme power within the state and there is no legal restriction on its jurisdiction of the and its अथॉरिटी। मतलब कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई लीगल जुडिक्शन नहीं होता है। किसके अंदर? तो इसका जो जुडिक्शन होता है और इनकी जो अथॉरिटी यानी किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयरेंस नहीं होता, इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते। एक सॉवरन होता है कि कुछ भी डिसीजन लेने के लिए अपने आप में सॉवरन होता है, तो इसके ऊपर किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये एक डेफिनेशन हो गया पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का। मतलब कुछ भी लॉ बना सकते, किसी जुडिशियल कहीं पर भी इसका कंसेप्ट नहीं कहते। लेकिन इंडियन जुडिशरी की बात हो जाती है कि इंडियन सॉवरेनिटी जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है इन कंपैरिजन टू पार्लियामेंट। वही देखते हैं फैक्टर दैट पुट लिमिटेशन ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर क्या क्या जो लिमिटेशन है, तो जैसे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पार्लियामेंट इंडिया के अंदर क्या है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है। जैसे कि प्रियम्बल में कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है तो किसके अंदर है? तो इंडियन सिटीजन के अंदर लाई करता है। तो इसमें क्या है? उसके बाद जुडिशल रिव्यू। तो जुडिशल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 13, 226 और आपका 32, ये सारे आर्टिकल सब जो है ये कहता है कि कोई भी लॉ अगर किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन या प्रिंसिपल के अगेंस्ट बनता है तो जुडिशरी जो है उसको नल एंड वॉइड क्लियर कर सकता है। तो ये इसका जुडिशियल रिव्यू हो गया। और जुडिशियल रिव्यू जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया था, तो 1980 में जो इंदिरा गांधी वर्सेस एन.ए. राणा केस था उसमें बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस 1973 में क्या कहा था? इसमें कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर की एक कंसेप्ट लाया था जुडिशरी ने, और इसमें कहा था कि आप पार्लियामेंट के किसी भी प्रोविजन को पार्ट को आप अमेंड कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, बट आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक नींव है, जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लाया था। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर टू अचीव एनी ब्रांच डज नॉट बिकम डोमिनेटेड, कि सेपरेशन ऑफ जो किया गया है कि सेपरेट जो कोई पावर होगा वो डोमिनेट नहीं किएगा। साथ साथ में यहाँ पर आर्टिकल जो 50 में है, आर्टिकल 50 का ये कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेपरेशन रहेंगे। तो ऐसे प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत सारे प्रोविज़न है, 7th शेड्यूल है। तो ये सारे लिमिट करते हैं किसके ऊपर? तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ऊपर। क्योंकि 7th शेड्यूल में क्या है, हमारे ऑलरेडी डिफाइन है कि कुछ एस्पेक्ट्स पे स्टेट लॉ बना सकता है, कुछ एस्पेक्ट पे आपके जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। तो ये सारे इसके ऊपर लिमिटेशन है। उसके बाद है हाउ पार्लियामेंट इंजॉय द सॉवरेनिटी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सॉवरेनिटी को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंजॉय करते हैं। तो जैसे कि यह कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू द नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन। तो जो कंट्रोल जो होता है, जो सॉवरेनिटी जो लेजिस्लेचर में होता है वो किस तरीके से होता है? तो जो एग्जीक्यूटिव को अगर कंट्रोल करना होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है। पावर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल की जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है इसके पास, जो पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन फंड जो होता है, लेकिन जो भी कुछ होता है तो पार्लियामेंट के जो रूल है, रेगुलेशन है, उसके द्वारा ही, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है इन सब चीज़ के लिए। फिर पावर टू न्यूट्रलाइज द कोर्ट जजमेंट, कि पार्लियामेंट के पास पावर भी होता है कि कोर्ट के जो जजमेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया। जैसे इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड एज ए अगेंस्ट द अशोक केआर केस, कि जो 2023 का केस जो आया था कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, तो किसके? इसके अगेंस्ट। ये रिसेंट एग्जांपल है। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 1970 में, ये भी एक जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की एग्जांपल है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन राइट जो आया था, तो वुमेन राइट का 1986 में। तो ये सारे क्या है कि जो ऐसे प्रोविज़न जिसमें कि ये दिखाता है कि पार्लियामेंट सॉवरन है, कुछ अच्छे डिसीजन लिए हैं, जिससे ये लगता है कि पार्लियामेंट ही सॉवरेनिटी अपनी मर्जी से वो रूल और लॉ बना सकते हैं। तो उस केसेस को यहाँ पे हमें मेंशन करना है, और भी आप इंटरनेट से देख सकते हैं इन सब चीज़ों को।
और एक छोटा सा कंक्लूजन है, हैंस इंडियन कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी गिव एम्पल इंडिपेंडेंस फॉर इंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये एक शॉर्ट सा आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि 3-4 वीडियो को लें, और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से आप यहाँ पे जाके वहाँ पे